काफी अच्छी वैकेंसी आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है और लॉ ऑफिसर की रैंक है स्केल सेकंड। मतलब स्केल सेकंड बैंक में मैनेजर रैंक का लेवल होता है, तो आप डायरेक्ट मैनेजर बन सकते हो बैंक में। और स्केल 3 से आप सीनियर मैनेजर काउंट होते हो और स्केल 4 से चीफ मैनेजर काउंट होते हो। और मैं जेएलओ के बारे में कुछ बताऊंगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर, लड़कियां पूछ रही थी बालों में पहन के आ सकते हैं क्या, और मेहंदी अलाउ है क्या। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। काफी अच्छी वैकेंसी आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है और बैंक में आपको पता है सैलरी भी काफी अच्छी रहती है, फैसिलिटी भी काफी सारी रहती है। और लॉ ऑफिसर की रैंक है स्केल सेकंड। मतलब स्केल सेकंड बैंक में मैनेजर रैंक का लेवल होता है, तो आप डायरेक्ट मैनेजर बन सकते हो बैंक में। और स्केल 3 से आप सीनियर मैनेजर काउंट होते हो और स्केल 4 से चीफ मैनेजर काउंट होते हो। तो स्केल सेकंड रैंक की वैकेंसी आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और सैलरी भी काफी अच्छी है। फॉर्म कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, कितनी पोस्ट निकली है। और ये बम्पर वैकेंसी इसलिए बोला है मैंने क्योंकि आपको एक दो वैकेंसी देखने को मिलती है, बट इसमें 10-15 वैकेंसी, मतलब ज्यादा वैकेंसी आई है। पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। और मैं जेएलओ के बारे में कुछ बताऊंगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर, लड़कियां पूछ रही थी बालों में पहन के आ सकते हैं क्या, और मेहंदी अलाउ है क्या। और कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे क्योंकि अभी आप डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गई है, आपको पता है। अगर नहीं देखा तो जाके चेक कर लो। जेएलओ की डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुकी है। 3 दिन पहले आपको सेंटर पता चल जाएगा कि आपका पेपर कौन सा कॉलेज है, कौन सा स्कूल है, कहाँ पे आएगा। 3 दिन पहले पता चलेगा। बच्चों के मन में अभी भी डाउट है सर एडमिट कार्ड आ गए, हमें नहीं देखने को मिल रहा। तो आपको SSO लिखना है, अपने राजस्थान की SSO ID लॉग इन करनी है आपको, वहां जाके देखने को मिलेगा। आरपीएससी की साइट पे देखने को नहीं मिलेगा जेएलओ का डिस्ट्रिक्ट और एडमिट का। सारा काम जो आपने फॉर्म भरा है ना जिस आईडी से, वो मिलेगा। अगर आईडी आपको नहीं मिल रही तो आपको मेल में सर्च करना। अपने आपको मेल की होगी उन्होंने, मेल पे आप SSO लिख देना, उससे मेल से आ जाएगा। पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगॉट कर देना पासवर्ड। तो ये सारी चीजें है, इजिली हो जाएगा, घबराओ मत। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। जेएलओ की बाद में बात करूंगा। फोटो देखें, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लिख ली है। ओपनिंग डेट है इसकी 28/10/2023, 19/11/2023 लास्ट डेट है। और आज 28 तारीख की है, तो 19/11 इसकी लास्ट डेट है। और इसका एग्जाम टेंटेटिव बता रखा है 3rd-4th वीक ऑफ दिसंबर 2023। और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। और बहुत मतलब काफी ब्रांचेस है इसकी, 4,500 करीब ब्रांचेस है, 32,000 करीब एम्प्लॉय है प्लस। ये चीजें अपन को काम की नहीं है, अपन तो वैकेंसी की बात करते हैं। इसमें टोटल 14 वैकेंसी निकली है और 192 टोटल वैकेंसी है। और आप देखो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 7 पॉइंट पड़े। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई है, स्केल सेकंड लिखा हुआ है। SC की 2 है, ST की 1 है, OBC की 4 है, EWS की 2 है, जनरल अदर की 6 है। तो टोटल 15 वैकेंसी आई है। काफी अच्छा नंबर है 15। आपने अभी IBPS का फॉर्म भरा वाला ऑफिसर की वैकेंसी लिख ली थी ना, उसमें कम से कम 4,500-5,000 वैकेंसी आई थी IBPS की सारी बैंक में। बट लॉ ऑफिसर की वैकेंसी टोटल 20 वैकेंसी लिख ली थी। सोचो इकलौती बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 15 वैकेंसी निकल गई, तो काफी अच्छा नंबर है, इसलिए बम्पर वैकेंसी बोला है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे। देखो, ये नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू नेपाल, भूटान, ये भी लिखा हुआ है, तिब्बतियन, ये पढ़ लेना आप लोग। प्रोविजन पीरियड भी लिखा है फोटो में, देखो प्रोविजन 2 साल का रहेगा इसमें प्रोविजन पीरियड। अब स्केल मतलब लॉ ऑफिसर की स्केल सेकंड, मैक्सिमम एज 33 है। एज रिलैक्सेशन भी है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। 3 ईयर 5 ईयर दोनों कोर्स किया हो, 60% होनी चाहिए नॉर्मल, मतलब जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ST SC OBC फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 55% लिखा हुआ है। एनरोलमेंट होना चाहिए एडवोकेट का, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनरोलमेंट से काउंट होता है, रजिस्ट्रेशन से काउंट हो जाता है। अगर इसमें सर्टिफिकेट मांग रहे हो तो आप अपने बार काउंसिल, जहां आपने मेंबरशिप ले रखी है, वहां से प्रेसिडेंट से साइन करा लेना, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। या आप लॉ ऑफिसर रहे हो लीगल डिपार्टमेंट में किसी बैंक में, तो उसको 2 साल का मांगा है। ये सारी चीजें हैं। तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस है और 2 साल का जो लॉ ऑफिसर लीगल डिपार्टमेंट किसी बैंक में रहे हो, तो ये चीजें भी पढ़ लेना। अब देखो एज रिलैक्सेशन में क्या क्या है। देखो SC ST वालों के लिए 5 साल का है,
ओबीसी वालों के लिए 3 साल का है, और चिल्ड्रन फैमिली मेंबर अबाउ हुज डाई मतलब 1984 के रिट में उनके 5 साल का है। फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल का, एक्स सर्विस है वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन। इसकी पे स्केल भी दे रखी है, देखो अपना सेकंड रहे मतलब स्केल सेकंड की देख लेना, 48,000 से लेकर 69,000 पे स्केल। फिर बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं, अलाउंसेस होते हैं इसमें, तो बैंक में एचआरए भी मिलता है, फोन का पैसा भी मिलता है, और बैंकों में तो कर्टेन लगवाने का भी पैसा मिलता है शायद साल में 2 साल, 1 साल या 2 साल के बाद, और फर्नीचर का पैसा भी मिलता है। अलाउंसेस काफी अच्छे होते हैं बैंक्स के। अगर किसी के फादर बैंक में रहे हो, मेरे तो फादर बैंक में रहे, सारी फैसिलिटी मिलती है एक बैंक एम्प्लॉय को, तो ये बात याद रखना। ऑफिसर अच्छी रैंक है तो मिस ना करे। इसका स्लेब मतलब एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा क्या है, तो वीडियो देखना ढंग से। देखो ये रिटन टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो अब पेपर में क्या आएगा, देखो 60% स्ट्रीम से मतलब लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, कंप्यूटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और बैंकिंग से रिलेटेड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। टोटल 100 नंबर का पेपर है। पेनल्टी भी है 0.25 अगर नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। इसका एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया, दिसंबर 3rd-4th वीक में हो जाएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता रखा है इसमें। रिटर्न एग्जाम में 100 में से रिटर्न टेस्ट में 50 आने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 45% होने चाहिए SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए। इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होगा, उसमें 50% सेम है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और 45% SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न। इसकी फीस बता देता हूं मैं आपको। देखो SC ST फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए और वुमेन्स कैंडिडेट कोई सी भी कैटेगरी की हो उनके लिए 175 है, और प्लस जीएसटी 18% लगेगा, और अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपए फीस है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप लोग पढ़ लेना। और ये तो मैंने आपको अप्लाई कैसे करना है बता देता हूं मैं आपको। डेट है 28/10 से चालू हो गया और 19/11 लास्ट डेट है। और ये आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। ये वेबसाइट ब्लू हो रहा है ना, IBPS ऑनलाइन IBPS.in, इस पे जाके आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो आप। मोड ऑफ पेमेंट भी आपका वही कार्ड से हो जाएगा और नेट बैंकिंग से हो जाएगा। और फिर भी आपको कोई अपडेट लेती रहनी है तो ये www.centralbankofindia.co.in पे आपको ये नोटिफिकेशन ही मिल जाएगा, और कोई भी एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन इस साइट पे आएगी। कॉल लेटर वॉल लेटर सब पहले आ जाएंगे दिसंबर के आसपास। तो ये तो रही वैकेंसी की बात, जो काफी अच्छी वैकेंसी है, बिल्कुल मिस ना करें। और 15 वैकेंसी करीब आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉ ऑफिसर की, स्केल सेकंड रैंक, काफी अच्छी जॉब है। अभी बार बार कह रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं जेएलओ के लिए। देखो जेएलओ का किसी बच्चे का अगर डिस्ट्रिक्ट पता नहीं चल रही, कई बच्चे कंफ्यूजन में आए कि 2 दिन हो रहा है क्या पेपर, आप मेरे कमेंट देख लो जाके जेएलओ के वीडियो में, सर ये 2 दिन के लिए क्यों दे रखा है। और मैंने इतने वीडियो में बताया कि पेपर 2 दिन होगा, एक दिन में 2 पेपर होंगे, अगले दिन में 2 पेपर होंगे। पहले दिन लॉ के पेपर होंगे, दूसरे दिन एक लॉ का पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश का होगा। हिंदी इंग्लिश के पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों को मिला के है। ये क्वेश्चन इतने आ रहे हैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। और सब पेपर में क्वालिफाई करना जरूरी है, इंटरव्यू में क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। और जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर सेंटर आया है। मेरा खुद का सेंटर जयपुर आया है, और मैं खुद आपको अगर किसी सेंटर में मिलूंगा तो आप मिल सकते हो मेरे से भी आके। तो मैं व्लॉग बनाऊंगा इसका, जेएलओ का ही व्लॉग बनाऊंगा, जैसे मैंने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का व्लॉग बनाया था, तो इस जेएलओ एग्जाम का ही व्लॉग बनाएंगे। देखो और तो क्या है, क्लिप अलाउ नहीं करेंगे, वो लड़कियां जो क्वेश्चन पूछ रही थी ना, क्लिप भी अलाउ नहीं करेंगे। मेहंदी की कोई दिक्कत नहीं है, और मंगलसूत्र और बिछिया भी अलाउ नहीं करेंगे। एक लड़की ने कमेंट किया था कैसे उतरवा देंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे। बाकी आप फिर कहाँ रखोगे सोने की चीजें, या तो फिर आप किसी को साथ लेके आना, उनको दे देना, ये तो बहुत दिक्कत आएगी आपको रखने के लिए सामान। तो इसलिए मैं पहले कह रहा था ये जितना भी आपका कान का है, नाक का भी नहीं अलाउ करेंगे, कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे, नाक का भी नहीं करेंगे, कान का भी नहीं करेंगे, मंगलसूत्र भी, चेन वेन भी अलाउ नहीं करेंगे। लास्ट टाइम जो बता रहा हूं मैं आपको, आरजेएस के पेपर में भी अलाउ नहीं करते। तो इन चीजों का ध्यान रखना। आप बार बार बोल रहा हूँ, हाफ टी शर्ट लोअर में आना है, जीन्स में आओ तो बेल्ट लगा के मत आना। स्लीपर अलाउ करेंगे, सॉक्स भी अलाउ नहीं करेंगे, हैंकी भी अलाउ नहीं करेंगे, कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। पानी की बोतल भी अलाउ नहीं करेंगे। पानी की बोतल भी शायद अंदर देंगे वो पानी पिलाने के लिए, तो पानी की बोतल भी लेके मत आना। अलाउ कर दे तो क्या बता, बट पानी की बोतल भी अलाउ नहीं करेंगे, अंदर ही देते हैं, पानी पिलाने की व्यवस्था रहती है अंदर। और जो ब्रेक आएगा ना, देखो जो ब्रेक आ रहा है, पेपर हो रहा है 9 से 12 और फिर 2:30 से 5:30। तो जो ब्रेक है लास्ट टाइम तो बाहर निकलने दिया था,
इस टाइम निकलने देंगे कि नहीं निकलने देंगे पता नहीं। लास्ट टाइम बाहर निकलने दिया था, आप खाना वाना खा के आ सकते हो, बट इस टाइम भी शायद निकलने तो देंगे क्योंकि बहुत लंबा ब्रेक है। वहां बैठ के करोगे भी क्या, खाने वाने के लिए अलाउ करेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना। और जहां भी अगर कोई बाहर से बच्चा आ रहा है तो 3 तारीख को ही आ जाए, क्योंकि सुबह आपको 1 घंटे पहले बुलाया है इन्होंने। 1 घंटे पहले तक एंट्री मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। चेकिंग वेकिंग होती है सारी चीजें। तो आपको 9 बजे से पेपर है तो आप पहुंच जाना, 7 साढ़े 6 बजे सेंटर पे पहुंच जाना, क्योंकि आजकल चेकिंग अच्छी होती है, टाइम लगता है, लाइन लगती है, तो आपका पेपर मिस ना हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना। और बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, ये आईडी आ रही है, फॉलो भी कर सकते हो, और मुझे मैसेज कर देना। मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा।